हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम 23 फरवरी से लेके 28 फरवरी 2026 तक जितने भी हमने करंट अफेयर पढ़े हैं उसका एक हम क्विक रिवीजन कर लेंगे। और साथ में आप अपना देखते जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा अमेरिका के पैक्स सिलिका में शामिल होने को लेकर समझौता हुआ है? तो अभी इंडिया जो है इसमें शामिल हो रही है, जो कि क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड ये जो है बनाया गया है अमेरिका के द्वारा, ताकि चीन पे निर्भरता कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है? तो ये बनाया जाएगा सारण में। ठीक है, सारण में जो है जो सोनपुर है वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने को लेकर अभी जो है टेंडर पास किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। भारतीय मूल के किस वकील ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ के खिलाफ पैरवी की है? तो अमेरिका के द्वारा जो है देशों पे जो टैरिफ लगाया जा रहा था, उसी के विरुद्ध जो एक भारतवंशी जिनका नाम है नील कटियाल, उनके द्वारा जो है पैरवी की गई थी। और इसमें जो है और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अमेरिकी जो गवर्नमेंट थी, राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया था उसको असंवैधानिक करार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन का विमोचन किया गया है? तो ये किया गया है सीपी राधाकृष्णन के द्वारा, और इसको लिखा किसने है? विजय गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस ब्रिक्स देश के बीच अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है इंडिया और ब्राजील के बीच। भारतीय मूल की वरिष्ठ टेक लीडर आशा शर्मा को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी की गेमिंग का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाई गई है माइक्रोसॉफ्ट की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत कितना टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है? तो ये ऐलान किया गया है 15% टैरिफ लगाने का। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा किस भाषा में संविधान का विमोचन किया गया है? तो किया गया है गुजराती और तमिल दोनों भाषा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर भारत के पहले चिप संयंत्र की नींव किस राज्य में रखी गई है? तो ये रखी गई है उत्तर प्रदेश में। कितने देश और संगठनों ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से निकले दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाने का ऐलान किया है? तो 88 देशों ने इसका ऐलान किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा किस बीमारी के लिए स्वदेशी वैक्सीन विकसित की गई है? तो ये वैक्सीन की गई है एडल्ट और डायप्थीरिया और ट्यूबरकुलोसिस के लिए। किस राज्य में स्थित आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल के संरक्षण के लिए यूनेस्को के अवार्ड ऑफ मेरिट जीता गया है? तो इसका संबंध है महाराष्ट्र से। ये महाराष्ट्र के जो है बसई में जो है ये प्रेजेंट है ये चर्च। हाल ही में किस अभिनेता को सिड स्किल इंडिया डिजिटल हब का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बनाया गया है अमिताभ बच्चन जी को। राष्ट्रपति भवन में किस पहले भारतीय गवर्नर जनरल के सम्मान में राजा जी उत्सव मनाया जा रहा है? तो मनाया जा रहा है सी राजगोपालाचारी जो हैं ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया फ्री इंडिया के। तो उसी के जो है अवसर पर राजा जी उत्सव मनाया जा रहा है। किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? हाल ही में बिहार गवर्नमेंट को जो है बिहार के जो स्टेट है उसको नक्सल फ्री डिक्लेयर किया गया है। जो उसका लास्ट जो था सुरेश गौड़ा के सरेंडर के बाद जो है ये जो प्रदेश है इसको पूरा नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। ये है सुरेश गौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है करण अडानी को।
बाफ्टा 2026 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को। और इसी में जो है जावेद अख्तर की जो फिल्म है, ये भारतीय फिल्म है जो कि मणिपुरी लड़के पे आधारित है। इसमें जो इसको है बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा ओटावा कन्वेंशन से हटने की घोषणा किया गया है? तो ये घोषणा किया गया है पोलैंड के द्वारा। सिक्स्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो ये की गई है गुलमर्ग में। और पहला चरण कहाँ हुआ था? लेह लद्दाख में। किस टाइगर रिजर्व द्वारा वन जीव दीदी पहल की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है पलामू टाइगर रिजर्व से की गई है। ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा। हेक्सागोन अलायंस का संबंध किस देश से है? तो ये संबंधित है इजराइल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहाँ से देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत किया गया है मेरठ से। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तिब्बती नव वर्ष लोसार महोत्सव मनाया गया है? तो ये लोसार महोत्सव जो है ये अभी लद्दाख में मनाया गया है। एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ई जादुई पिटारा का संबंध कितने आयु वर्ग के बच्चों से है? तो ये 3 to 8 ईयर के आयु वर्ग के बच्चों के लिए। ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2028 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2028 की बात करें तो वो किया जाएगा यूएई में, ठीक है। और 2027 की बात करें तो वो होगा स्विट्जरलैंड में। और 2026 का कहाँ हुआ है? इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वर्ल्ड ओशियन साइंस कांग्रेस 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में। किसके द्वारा दुनिया के देशों के साथ अंतर संसदीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के गठन की घोषणा किया गया है? तो ये घोषणा किया गया है ओम बिरला के द्वारा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहवीर योजना पहल की शुरुआत की गई है? तो शुरुआत की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में बीएसआई द्वारा किस पूर्वोत्तर राज्य में स्ट्रोबिलेंथिस खसियान नाम की दुर्लभ पौधे की प्रजाति पाई गई है? तो ये प्रजाति जो पाई गई है ये पाई गई है मेघालय में। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले तीसरे युद्धपोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है आईएनएस अंशदीप। और ये तीसरा है, तो पहला कौन था? पहला आईएनएस करनाल है। ये करनाल श्रेणी के ही ऐसे 8 पनडुब्बी शामिल किए जाएंगे जिसमें से ये तीसरा है। दूसरा था आईएनएस एंड्रोट। और आईएनएस माहे जो है इसी क्लास में ये एक सब क्लास जो है ये निर्मित किया गया था आईएनएस माहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलानो कोरेंटीना विंटर ओलंपिक्स 2026 में किस देश के आइस हॉकी टीम ने 46 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है? तो जीता है अमेरिका ने। किसको हरा के? कनाडा को हरा के। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अल्जाइमर बीमारी के लिए खोजे गए सक्रिय अणु का नाम क्या रखा गया है? ये रखा गया I43, जो कि जो है ये डिटेक्ट भी करेगा और ये जो है इस बीमारी का जो है निदान भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस दिग्गज क्रिकेटर को यूनाइटेड नेशन द्वारा ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी नामित किया गया है? तो ये किया गया है सचिन तेंदुलकर को। इजराइल के संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी किस क्रम के भारतीय प्रधानमंत्री बने? तो ये पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इजराइल के संसद को संबोधित किया है, जिसको हम क्या कहते हैं? नेसेट। कहाँ पर पहली बार राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है भोपाल में।
भारत और किस देश के बीच धर्म गार्डियन का 7th एडिशन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आयोजित किया जा रहा है? तो ये एक्सरसाइज होता है इंडिया और जापान के बीच। किस देश के द्वारा HIV निवारक इंजेक्शन लेंकापावीर को पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है जिम्बाब्वे के द्वारा। नीति आयोग की CEO के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो की गई है निधि छिब्बर की। और ये किसका स्थान ले रही है? BVR सुब्रमण्यम की, जो सुमन बेरी हैं इसके जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। पहली बार संसदीय चुनाव के लिए किस देश के द्वारा AI अवतार गाय तीना का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कोलंबिया के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स के वायु शक्ति अभ्यास और इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज अग्निवर्षा का आयोजन किस राज्य के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राजस्थान में। हाल ही में पहली बार किस देश में मृत महिला के दान किए गए गर्भाशय से सफल प्रसव किया गया है? तो किया गया है अमेरिका में। किस IPL टीम द्वारा नया लोगो लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केरल राज्य का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी गई है? तो अब केरल का जो है मलयालम भाषा में नाम चेंज होगा और वो है केरलम। सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए देश भर में 14 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों की कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी HPV वैक्सीन, ह्यूमन पॉपुलिमा वैक्सीन, ठीक है, वायरस वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ITF W100 बेंगलुरु 2026 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है हाने वांडेकल के द्वारा। किसको हरा के? वैष्णवी अडारकर को हराकर, जो कि एक इंडियन है। और ये जो है सानिया मिर्जा के बाद पहली ऐसी महिला है जो कि इस खिताब के सेमीफाइनल तक पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी सिक्किम में बर्फबारी में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन हिम राहत चलाया गया है। रॉब जेटेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया गया इनके द्वारा? तो ये नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पहली बार उसका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? तो ये मार्च में जो है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो है उसका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली जो है आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में 9 पदक के साथ कौन सी टीम पहले स्थान पे रही है? तो पहले स्थान पे जो है दोनों चरणों के बाद जो है इंडियन आर्मी जो है 9 मेडल के साथ फर्स्ट पोजीशन पे रही है। सेकंड पे जो है हिमाचल प्रदेश रही है 8 पदक के साथ। और जो पहला चरण हुआ था उसमें जो है हरियाणा टॉप पे थी और दूसरे में जो है लद्दाख थी। लेकिन अभी ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल जो है इंडियन आर्मी है। हाल ही में किस देश में दुनिया की अभी तक ज्ञात सबसे बड़ी कोरल कॉलोनी की खोज की गई है? तो ये खोज की गई है ऑस्ट्रेलिया में। किस मंत्रालय द्वारा हिम कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। भारत के किस संस्थान द्वारा सौर गतिविधियों और तूफानों का सटीक पूर्वानुमान के लिए 3D डेटा मॉडल विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 जो है किस पूर्वोत्तर राज्य के दीमापुर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नागालैंड में। हाल ही में किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है इजराइल देश के द्वारा। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2026 प्रकाशित की गई है? तो प्रकाशित की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा कलारी लीप अभ्यास लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और इसके अलावा जो है इंडियन कोस्ट गार्ड को भी शामिल किया गया इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सुनेत्रा पवार को। जिन्होंने किसका स्थान लिया? अजित पवार का, क्योंकि इनकी जो है अकस्मात मृत्यु के बाद जो है अजित पवार की जो ये जगह खाली थी, तो ये स्थान इन्हीं की पत्नी जो है सुनेत्रा पवार ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में आयोजित वायु शक्ति अभ्यास में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किस हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर ऐतिहासिक उपलब्धि बनाई गई है? तो इन्होंने उड़ान भरी है प्रचंड में, और किसी हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली ये पहली जो है इंडियन प्रेसिडेंट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री मार्को कार्नी अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के लिए भारत आ रहे हैं? तो ये इनका संबंध है कनाडा से। किसे लॉरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका की जो है जिम्नास्ट है सिमोन बाइल्स को जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जो देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण है, इसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो ये राजस्थान के अजमेर से किया जाएगा। भारत और किस देश के बीच रणनीतिक साझेदारी को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है? तो दिया गया है इंडिया और इजराइल के बीच के। तो ये थे आज के जो जितने भी करंट अफेयर हमने पढ़े थे लास्ट क्लासेस में, तो उसका एक क्विक रिवीजन है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।